इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अर्थ एसआरएन ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर। हमारा सपना सबका घर हो अपना। भागलपुर शहर के नजदीक आवासीय एवं व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध हैं। फेस्टिवल ऑफर, बुकिंग मात्र 51,000 में, साथ ही रजिस्ट्री फ्री। बिहपुर प्रखंड के मड़वा पश्चिम के मुखिया पद के लिए हुए पुनर्मतदान के बाद परिणाम आ गया है। मुखिया पद की उम्मीदवार मृदुला देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मिली राय को 159 मत से पराजित कर दिया। ज्ञात हो कि मिली राय वर्तमान मुखिया भी थी, पर इस बार जनता ने उन्हें नकारते हुए मृदुला देवी को अपना नया मुखिया चुन लिया है। इससे पूर्व शुक्रवार को बिहपुर प्रखंड के मड़वा पश्चिम पंचायत के बूथ संख्या 30 पर पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुनर्मतदान कराया गया। गौरतलब है कि मड़वा पश्चिम पंचायत की सहोरी उत्तर भाग स्थित बूथ संख्या 30 की मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र सबौर में मंगलवार को ईवीएम में तकनीकी बाधा आ गई थी, जिसे ठीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी ईवीएम को ठीक नहीं किया जा सका, जिसके बाद पंचायत के मुखिया पद के परिणाम को स्थगित कर दिया गया था। ईवीएम दुरुस्त न होने पर चुनाव आयोग के निर्देश पर उक्त बूथ पर फिर से मतदान करवाया गया। वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद मृदुला देवी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय में आज नामांकन के आखिरी दिन अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत कम संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कराया। आपको बता दें कि आगामी 29 नवंबर को प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर 23 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया आरंभ हुई थी, जो कि आज पूर्ण हो गई। जहां पिछले दिनों प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न पंचायतों के लिए अलग अलग बनाए गए काउंटरों पर प्रत्याशियों की लंबी कतारें नामांकन के 5वें दिन तक देखी जा रही थी। वहीं आखिरी दिन कुछ पंचायतों को छोड़कर शेष पंचायतों के काउंटरों पर नाम मात्र की प्रत्याशियों की भीड़ देखी गई। अब अगले कुछ दिनों से स्क्रूटनी व नाम वापसी की प्रक्रिया आरंभ होगी। नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत आदर्श थाना नौगछिया क्षेत्र में पकरा गांव में घनश्याम मुखिया टोला के पास 14 नंबर सड़क किनारे गड्ढे के पानी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, जो हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन आसपास कोई मोटरसाइकिल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रामीणों की आशंका है किसी अज्ञात व्यक्ति की मोटरसाइकिल को अपराधियों ने लूट लिया और चालक को मारकर गड्ढे में फेंक दिया। वहीं ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि मृतक खरीक थाना क्षेत्र के छोटी अठगामा का 20 वर्षीय प्रकाश कुमार हो सकता है, की माता बिमला देवी को तितरी गांव से कल गुरुवार देर रात बंधक बनाए जाने के बाद अठगामा के ग्रामीणों के द्वारा एक घर का घेराव किया गया और नौगछिया पुलिस के सहयोग से बिमला देवी को मुक्त कराया गया था, लेकिन महिला का पुत्र और उसका मोटरसाइकिल और उसके मोबाइल का पता नहीं चला था। नौगछिया पुलिस ने इस मामले में एक महिला और एक लड़की को हिरासत में ले लिया था। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पकड़ा गांव में सड़क किनारे गड्ढे में हेलमेट पहने व्यक्ति की लाश होने के मामले में संज्ञान लेते हुए नौगछिया थानाध्यक्ष को मामले की तहकीकात करने का निर्देश दे दिया है। क्षेत्र में एक बॉडी मिला है, कहाँ पे मिला है, किस तरह का है? ये घनश्याम बाबू टोला और पुवारी टोला के बीच में मिला है, बस बिट्टा के पास। क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है इसको कहीं से या मार के या छीन छोड़ हो के इसका हत्या किया गया है। किस तरह का बॉडी है, क्या पहना है? क्या देखने से क्या लग रहा है, क्या पहना हुआ है? देखने से तो लग रहा है इसका कहीं हत्या हो के या कहीं मार के बेच दिया है। यहाँ पर किस अवस्था में है? अभी तो ये पानी में है, देह हाथ जो है उसका पूरा सूजन हो गया है, उसमें फूल भी गया है। और कुछ भी है पहना हुआ? हेलमेट भी पहना हुआ है और माथे में जो कि एक उजला ऐसा गमछा लपेटा हुआ है। बाइक सब भी है क्या? ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हेलमेट पहना है तो बाइक तो होबे करेगा। कब पता चला आपको? अभी जस्ट आधा घंटा पहले। कितने देर की पहले घटना हो सकता है अंदाज ये लग सकता है कि 11-12 बजे के लमसम का घटना होगा। काहे कि अभी का जो माहौल है प्रचार का, तो 10 बजे 11 बजे रात तक तो आदमी चलते रहता है एनी टाइम, उसके बाद ही सब घटना हो सकता है। भागलपुर सनहौला थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव को बहिहार के एक मेड़ के समीप देखा तो तुरंत ही यह बात जंगल में आग की तरफ फैल गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त में जुट गए और शव बरामद होने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मृतक युवक की पहचान महेशपुर गाँव निवासी पेरू महतो के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि मृतक अपना खेत देखने गया था, मगर काफी देर बाद वो वापस घर नहीं लौटा, तो परिजनों के मन में शंका हुई और खोजबीन शुरू कर दी। नहीं मिलने पर परिजन उदास होकर घर वापस लौट आए। दूसरे दिन बहिहार में शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।
परिजनों की माने तो उसकी हत्या की गई है, लेकिन पुलिस अभी तक इस घटना को संदिग्ध मानकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। वहीं घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सनहौला जगदीशपुर मुख्य सड़क पथ को घंटों जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही आनन फानन में पहुंची सनहौला पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर शांत करवाया। इधर मृतक के भाई डब्लू महतो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उचित मुआवजा देने और हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। शुक्रवार को बिहपुर प्रखंड के मड़वा पश्चिम पंचायत की बूथ संख्या 30 पर पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुनर्मतदान संपन्न हो गया। गौरतलब है कि मड़वा पश्चिम पंचायत की सहोरी उत्तर भाग स्थित बूथ संख्या 30 के मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र सबौर भागलपुर में मंगलवार को ईवीएम में तकनीकी बाधा आने के कारण उस बाधा को दुरुस्त करने का काफी प्रयास हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद इस पंचायत के मुखिया पद के परिणाम को स्थगित कर दिया गया। ईवीएम दुरुस्त न होने पर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उस बूथ पर पुनर्मतदान हुआ। मतदान के दौरान बूथ पर पहुंचे नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मतदान पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा है। सुचारू मतदान संपन्न कराने को लेकर बीडीओ सह आरओ सतीश कुमार स्वयं भी सक्रिय नजर आए। बताया गया कि मतदान के पश्चात शुक्रवार को ही बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में मतगणना होगा और देर शाम चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। धनतेरस के अवसर पर बजाज शोरूम बाबा मनोकामना ऑटोमोबाइल पीरपैंती से गाड़ी खरीदने पर छूट के साथ निश्चित उपहार आज ही बुकिंग कराएं और निश्चित उपहार में हेलमेट पाएं। स्क्रैच कूपन के नाम पर भ्रम में ना जाएं। साथ ही झारखंड से कम कीमत पर बजाज कंपनी की सभी गाड़ियां बाबा मनोकामना ऑटोमोबाइल गौशाला के निकट सिरमारी से खरीदें और धूमधाम से धनतेरस और दीपावली मनाएं। इसके अलावा बेहतर सर्विसिंग एक्सपर्ट मिस्त्री के द्वारा उपलब्ध है। जैसा कि आपको पता है कि बजाज की गाड़ियों में अन्य कंपनियों की तरह 3 लीटर पेट्रोल रखने का कोई बंधन नहीं है। साथ ही हमारे यहाँ 3 मिनट में फाइनेंस कराएं, कम कागजी कार्रवाई में और आरसी 15 दिनों में होम डिलीवरी के साथ पाएं। साथ ही पल्सर मेनिया का त्यौहार मनाएं। पल्सर के 20 साल पूरा होने पर पल्सर 150 की खरीद पर 4000 रुपये की विशेष छूट। तो जल्दी बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद गाड़ी ले जाएं। शोरूम का पता है बाबा मनोकामना ऑटोमोबाइल गौशाला के सामने सिरमारी बाजार पीरपैंती। भागलपुर के पोक्सो कोर्ट ने 2016 ईस्वी में हुए नाबालिग बच्चे के अपहरण और दुष्कर्म मामले में शामिल आरोपी विकास उर्फ विक्की को दोषी करार दिया है। इसे 30 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक जयकिशन मंडल ने बताया, भागलपुर के साकचक थाना क्षेत्र से 2016 में एक नाबालिग लड़की को अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस अनुसंधान में इस कांड में 2 व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई। दोनों का नाम संजोग से विकास ही है। कांड में शामिल अपहरणकर्ता विकास उर्फ विक्की को 366 ए के तहत दोषी करार दिया गया है, जिसे 30 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। नाथनगर थाना परिसर में आगामी पर्व काली पूजा और छठ को लेकर शांति समिति के सदस्यों व गणमान्य लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। यह बैठक नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद हुसैन के नेतृत्व में की गई। बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार, सिटी एसपी शुभम आर्य, नगर डीएसपी शिवम कुमार, मधुसूदनपुर ओपी अध्यक्ष मिथिलेश चौधरी, ललमटिया ओपी अध्यक्ष मिथिलेश कुमार भी मौजूद थे। आपको बता दें, नाथनगर में मां काली की कुल 41 प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। वहीं 4 नवंबर को मां काली की प्रतिमा स्थापित होगी। नाथनगर के बहवलपुर में स्थापित महाकाली की प्रतिमा का विसर्जन 7 नवंबर को, बांग्ला रीति रिवाज से पूजा होने वाली प्रतिमा का विसर्जन 5 नवंबर व अन्य प्रतिमाओं का विसर्जन 6 नवंबर को क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न नदियों में होगा। विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर पूर्णतः बैन रहेगा। वहीं किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। वहीं सभी मेड़पतियों को दिशा निर्देश दिया गया कि कोविड गाइडलाइन का हर संभव पालन किया जाए। शांति समिति के सदस्यों ने विसर्जन रूट में अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की। वहीं विसर्जन घाट पर एसडीआरएफ की तैनाती की भी बात कही। मौके पर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी,
उपाध्यक्ष भवेश यादव, जियाउर रहमान, अशोक राय, अमरकांत मंडल, शिवशंकर सिन्हा, नीलम देवी, निजात अंसारी, जुम्मन अंसारी, अशफाक अंसारी, हाजी कलीम मौजूद थे। सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से 15 वर्षों से लंबित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक 15 वर्षों से लंबित सीएएस को लागू करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं और इसी कड़ी में आज अपनी मांगों के समर्थन में धरना देते हुए अनशन पर हैं। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की धमकी दी है। शिक्षकों ने कहा कि हम लोगों को कई वर्षों से सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलता जा रहा है, परंतु आज तक धरातल पर कोई काम नहीं हो सका। 15 वर्ष छोटा समय अवधि नहीं होता। 15 वर्षों से हम लोग इंतजार में ही हैं कि हम लोगों की मांगे अब पूरी होगी, लेकिन आज तक वो मांग पूरी नहीं हो पाई है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो और भी जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के बड़ी रमासी जख बाबा के निकट घोगा सनहौला मुख्य मार्ग पर गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑटो से सनहौला पुलिस ने भारी मात्रा में देसी एवं विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं पुलिस को देखते ही लाल पानी के सौदागर और ऑटो ड्राइवर ऑटो को रोड के किनारे खड़ा कर भागने में सफल रहे। पुलिस ऑटो को जब्त करते हुए थाना ले आई। ऑटो से पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं पुलिस अब गाड़ी मालिक और शराब तस्कर का पता लगाने में जुट गई है।